आज की जो ये वीडियो है वो आपकी याददाश्त को लेकर है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कंप्लेन करते हुए दिखते हैं कि उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है और उनको चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कंप्लेन कभी भी नहीं होगी और आपको आपके इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक्चुअली हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम चीज़ों को भूलते क्यों हैं। तो होता ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक हार्ड ड्राइव की तरह काम करता है। जिस तरह हार्ड ड्राइव के अंदर एक लिमिटेड स्पेस होती है, इसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर भी लिमिटेड स्पेस होती है और ब्रेन ओवरलोड होने से बचने के लिए चीज़ों को डिलीट कर देता है। मुतालिक एक रिसर्च को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट है जिसने मेमोरी के ऊपर रिसर्च की और उसने अपने रिसर्च में ये बात साबित की कि अगर जिस टाइम हम कोई नई चीज़ लर्न करते हैं तो लर्न करने के 1 घंटे बाद हम उस चीज़ का 50% भी याद नहीं रख पाते, और अगर एक दिन गुजर जाए उस चीज़ को तो फिर हम उसका 30% भी रिवाइज नहीं कर सकते, उसका 30% भी रिकॉल नहीं कर सकते। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा ब्रेन किस स्पीड के साथ उन चीज़ों को डिलीट कर देता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको 8 ऐसी टेक्निक्स बताएंगे जिसकी हेल्प से आप चीज़ों को ना सिर्फ जल्दी याद कर लेंगे बल्कि उन चीज़ों को बहुत देर तक अपने मेमोरी में सेव रख पाएंगे। उनमें सबसे पहली टेक्निक ये है कि आप सबसे पहले अगर किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं, किसी चीज़ को नई चीज़ को सीखना चाहते हैं, तो जस्ट टाइम आप उस चीज़ को फर्स्ट टाइम याद कर लें, तो याद करने के फ़ौरन बाद आप उस चीज़ को रिपीट करें। रिपीट करने के बाद आप उस चीज़ को 15 से 20 मिनट के लिए बंद कर दें। आप उस चीज़ को दोबारा उस तरफ न जाएं और कुछ और काम करें, उससे हट कर कुछ काम करें। 20 मिनट के बाद आप उस चीज़ को दोबारा रिपीट करें और दोबारा उसको बंद करके रख दें। इसके बाद आप उसको 4 से 6 घंटे बाद दोबारा रिपीट करें और रिपीट करने के बाद इसी तरह रख दें और कुछ और कामों में बिजी हो जाएं। अगले दिन आप दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर लें। इससे हो क्या रहा है कि आप अपने ब्रेन को ये मैसेज दे रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन जिसकी तरफ बार बार आया जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन कुछ इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को इम्पोर्टेंस देते हुए उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में शामिल कर लेगा और आपको वो चीज़ बहुत जल्दी याद भी हो जाएगी। इसके साथ साथ वो बहुत देर तक आपको याद रहेगी। चीज़ों को जल्दी और देर तक याद रखने के लिए दूसरी टेक्निक हमारे पास ये है कि आप चीज़ों को समझना शुरू करें। रट्टा करना तो आसान है, लेकिन रट्टा करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि रट्टा की हुई चीज़ में से अगर कोई भी चीज़ आपसे भूल जाए तो बकिया का जो चीज़ होती है वो आपको याद नहीं आती। इस वजह से रट्टा जो है वो इस फील्ड के अंदर नाकाम है। एक चीज़ों को समझना स्टार्ट करें। समझने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप उसके लॉजिक पर, उसके कॉन्सेप्ट पर समझ जाएंगे। इसके साथ साथ आपको उसकी फर्दर डिटेल को याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो चीज़ आप याद करना चाहते हैं, उसको अंडरस्टैंड करें तो आपके लिए उस चीज़ को याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। मेमोराइजेशन से मुतल्लिक जो थर्ड टेक्निक है वो है सेलेक्ट योर प्रायोरिटी। एक रिसर्च ने ये बात शो की है कि जो भी चीज़ आप याद करने वाले होते हैं, उस चीज़ का जो स्टार्टिंग पैराग्राफ होता है और जो एंड का कुछ हिस्सा होता है वो इंसान को बहुत जल्दी याद हो जाता है और ब्रेन उसको बहुत जल्दी पिक कर लेता है। तो आप अपनी प्रायोरिटी को सेट करें। जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप स्टार्ट में और एंड में रख दें ताकि वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद हो जाएँ। फोर्थ टेक्निक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि चीज़ों को दूसरी चीज़ों के साथ रिलेट करें। मिसाल के तौर पर आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं तो उसको दूसरी चीज़ के साथ या दूसरी चीज़ों के साथ रिलेट कर दें ताकि अगर आपको वो चीज़ भूल जाए तो दूसरी चीज़ों से आप उसको रिलेट अब आपने किया होगा तो उनको याद करने के बाद आपको जो आपसे चीज़ भूल गई है वो याद आ जाएगी। के तौर पर अगर आप रोड याद करना चाहते हैं तो रोड के साथ आप कार्स और फुटपाथ को भी रिलेट कर लें ताकि अगर आपको रोड भूल भी जाए तो आप इन दूसरी चीज़ों को जिनको आपने इसके साथ रिलेट किया हुआ है उनको याद करके आपको ये चीज़ भी याद आ जाएगी। पांचवी टेक्निक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है मेक स्टोरीज। मिसाल के तौर पर आप कुछ वर्ड्स याद करना चाहते हैं, कोई चीज़ों के नाम याद करना चाहते हैं या कुछ भी आप याद करना चाहते हैं तो आप उन चीज़ों को, उन वर्ड्स को इकट्ठा करें। मिसाल 10 वर्ड्स हैं, 15 वर्ड्स हैं या कुछ भी ऐसा है तो आप उन वर्ड्स को इकट्ठा करें। आप उन वर्ड्स से एक स्टोरी बना लें और उस स्टोरी को कुछ इस तरह बनाएं कि वो वर्ड्स उस स्टोरी के अंदर बिल्कुल सूटेबल आ जाएं। इस तरीके के मुताबिक आप जो है उन वर्ड्स को कभी दोबारा नहीं भूलेंगे और उस स्टोरी की तरह वो वर्ड्स तमाम के तमाम आपके जहन में बैठ जाएंगे। टेक्निक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है यूज़ अ टेप रिकॉर्डर। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ याद कर ली है तो आप उसको रिकॉर्ड करके एक बार सुन लें। इस तरह क्या होगा कि आप उसको एक बार सुन लेंगे, आपने उसको पढ़ लिया, उसको देख लिया, सुन लिया, तो इस तरह आपको वो चीज़ तकरीबन बहुत ज़्यादा देर तक याद रहेगी। सेवन्थ टेक्निक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है विजुअलाइज। यानी कि अगर आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं या याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी यूज़ करें। इस तरह आप अपनी मसल मेमोरी को भी एक्टिवेट कर रहे हैं।
जो लास्ट टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ वो है चूज़ द बेस्ट मटेरियल। किसी भी चीज़ को अगर आप याद करना चाहते हैं तो उसके मुतल्लिक जो इन्फॉर्मेशन हो, ज़रूरी ये है कि वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक हो और उसके गलत साबित होने के कोई चांस भी ना हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ऐसी ऑथेंटिक बुक से वो इन्फॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए जो कि फुली ऑथेंटिक हो और जिसके गलत साबित होने का कभी भी कोई चांस भी ना हो। व्यूवर्स, तो ये थे हमारे आज के ट्रिक्स। हमारे इसी तरह के टेक्स और फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही टेक्स और फैक्ट्स लाते रहेंगे।